न्यूज एक्स 7 लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र की, जहां सरकार और विपक्ष की तल्खी के बीच एक दिलचस्प और हल्का फुल्का दृश्य देखने को मिला। दरअसल लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने चंडीगढ़ शिमला हाईवे से जुड़ा प्रश्न उठाया। प्रियंका गांधी ने कहा है कि वह जून से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलने का समय मांग रही है। इस पर नितिन गडकरी मुस्कुराते हुए बोले, आप प्रश्नकाल के बाद कभी भी आ जाइएगा, दरवाजा हमेशा खुला रहता है, अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। गडकरी के जवाब पर प्रियंका गांधी ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। करीब 1 घंटे बाद प्रियंका गांधी गडकरी के दफ्तर पहुंची, जहां वायनाड की सड़कों और कनेक्टिविटी पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रियंका ने 6 प्रमुख सड़क परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा। बैठक के बाद गडकरी ने मजाकिया अंदाज में कहा, पहले राहुल गांधी का काम किया, अब बहन का काम नहीं करेंगे तो सवाल उठेंगे। इसके बाद गडकरी ने प्रियंका गांधी को चावल की एक खास डिश भी खिलाई, उन्होंने खुद यूट्यूब देखकर बनाया था। दिल्ली में प्रदूषण के गंभीर हालत को देखते हुए GRAP का चौथा फेज लागू कर दिया गया है। राजधानी में सिर्फ PS6 इंजन वाली गाड़ियों को एंट्री मिल रही है। इससे कम मानक वाली दिल्ली के बाहर की गाड़ियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इस फैसले से रोजाना दिल्ली आने वाली करीब 12 लाख गाड़ियां प्रभावित हुई हैं। नोएडा से 4 लाख, गुरुग्राम से 2 लाख और गाजियाबाद से 5.5 लाख वाहनों की एंट्री बैन कर दी गई है। दिल्ली में नो PUC नो फ्यूल नियम भी लागू हो गया है। बिना पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं मिलेगा। नियम तोड़ने पर गैर BS6 वाहनों पर 20,000 और बिना PSU पर 10,000 का जुर्माना लगेगा। CNG, इलेक्ट्रिक और जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू है। AQI 358 के साथ अगले 6 दिन हवा बहुत खराब रहने का अनुमान है। लेट्स माइक न्यूज एक्स 7। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द ओमान मिला है। मस्कट में ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान प्रदान किया। इससे पहले दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसमें भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी CEAP पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते से भारत के टेक्सटाइल, फुटवियर, ऑटोमोबाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, रिन्यूएबल एनर्जी और ऑटो कंपोनेंट्स जैसे सेक्टर को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। भारत ओमान बिजनेस समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि CEPA आने वाले कई दशकों तक दोनों देशों के रिश्तों की दिशा तय करेगा और यह हमारे साझा भविष्य का खाका है। प्रधानमंत्री मोदी ने मस्कट में प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात की और कहा है कि मौसम चाहे कितना भी बदले, ओमान से भारत की दोस्ती कभी नहीं बदलेगी। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि राज्य की रोजगार गारंटी योजना कर्मश्री अब महात्मा गांधी के नाम पर होगी। इसे अब महात्मा गांधी कर्मश्री कहा जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा है कि यह कदम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान का सम्मान देने के लिए उठाया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलने के फैसले की कड़ी आलोचना की और इसे शर्मनाक बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार फंड रोकने के बावजूद काम के दिनों की संख्या बढ़ाकर 100 तक पहुंचाने का लक्ष्य रख रही है और स्थानीय संसाधनों से रोजगार सुनिश्चित करेगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर फैल रही झूठी खबरों और भ्रामक वीडियो को बेबुनियादी बताते हुए कहा है कि बंगाल की शांतिपूर्ण और विकासशील छवि को कोई खराब नहीं कर सकता। बता दें कि कर्मश्री योजना 2024 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों को सालाना कम से कम 50 दिन का रोजगार देना है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast and digital. Let's Mic talks about every segment of life.